ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। पूर्व प्रसंग में आप सबने सुना कि प्रभु श्री राम पिता से आज्ञा लेकर के वन को प्रस्थान करते हैं। सुमंत जी को आदेश दिया गया है कि आप राम के साथ ही रथ लेकर के जाएंगे, तो सुमंत जी भी उनके साथ जाते हैं। तो राम, लक्ष्मण, देवी सीता तीनों रथ पर आरूढ़ होते हैं। अब उनको रथ पर चढ़ता हुआ देख करके धैर्य की बांध टूट जाती है राजा दशरथ की, और वे पीछे पीछे भागने लगते हैं। हा पुत्र, हा पुत्र। प्रभु श्री राम अपने पिता की यह दशा देख करके सुमंत जी से कहते हैं कि रथ को जल्दी तीव्र गति से भगाइए, अन्यथा जितनी देर तक हम पिता की नजर में रहेंगे उतनी देर तक उनको पुत्र पीड़ा सताएगी। इसलिए सुमंत जी आप रथ को जल्दी तीव्र गति से यहां से निकालिए। प्रभु श्री राम की आज्ञा पा करके सुमंत जी रथ को तीव्र गति से लोगों को दर किनारे करते रथ को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग तो मन से उनको विदा कर देते हैं, किंतु रथ को तीव्र गति से भगाते हुए आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। लोगों का भी जन समूह ऐसा उनके पीछे पड़ता है कि प्रभु श्री राम किसी को ना नहीं कर पाते। अब रथ आगे जब लेकर के प्रभु श्री राम बढ़े हैं, तब पीछे से दशरथ जी को समझाया गया है कि महाराज आप ये क्या कर रहे हो। वैसे भी कहा गया है कि जिनको शीघ्र वापस आना रहता है उनके साथ ज्यादा दूर तक नहीं जाना चाहिए। तो आपके पुत्र तो निश्चित ही वापस आएंगे, आप वापस महल को चलो। ऐसा समझा बुझाकर उनको तो रिटर्न ले जाते हैं। किंतु नगरवासी जो रहते हैं वो किसी भी सूरत में प्रभु श्री राम के वियोग को सह नहीं सकते हैं, वे उनके साथ चल देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बेशक अपने तन को वहां स्थिर कर देते हैं, किंतु मन को प्रभु श्री राम के साथ विदा करते हैं। किंतु कुछ जनता समूह ऐसे भी हैं जो तन और मन दोनों के साथ प्रभु राम के साथ पीछे पीछे चल देते हैं। प्रभु श्री राम प्रथम पड़ाव तमसा नदी के तट पर करते हैं। प्रभु श्री राम के बिछावन हेतु सूखे पत्ते और घास फूस को जमा करके बनाया जाता है बिस्तर उनके लिए। सारे नगरवासी भी थोड़ी दूरी पर पड़ाव डालते हैं। अब प्रभु श्री राम थके तो रहते ही हैं दिन भर के, तुरंत देवी सीता के साथ सो जाते हैं और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही उठ जाते हैं और उठ करके सुमंत जी से कहते हैं कि आप तुरंत रथ को लेकर के आइए, हमें इसी वक्त यहां से निकलना पड़ेगा, क्योंकि नगरवासी को अगर मैं समझाऊं तो वो किसी भी सूरत में नहीं रुकेंगे, वे मेरे साथ आएंगे ही आएंगे। और किसी राजा का यह कर्तव्य होता है कि वे अपने दुख को अपने पास रखे, अपने दुख में जनता को दुखी ना करें। इस हेतु मेरी इच्छा है कि इससे पूर्व वे जगह हम सब यहाँ से निकल लेते हैं। सुमंत जी भी बिना एक क्षण की विलंब किए हुए तुरंत रथ को लेकर के आते हैं। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी उस रथ पर सवार हो जाती हैं। सुमंत जी उस रथ को हाँकना प्रारंभ करते हैं। कुछ मील की दूरी पर जाने पर प्रभु श्री राम रथ रुकवा करके और उतर जाते हैं और सुमंत जी से कहते हैं कि तुम दक्षिण दिशा की तरफ रथ को घुमा करके लेके जाओ और
पुनः उसे गोल घुमा करके यहाँ लेकर के आओ, ताकि नगरवासी कहीं ऐसा ना हो कि रथ के पद चिन्हों को देख करके हम तक पहुंच जाए। उनको भ्रमित करने के हिसाब से आप ऐसा करो। सुमंत जी भी वैसा ही करते हैं, रथ को लेकर जाते हैं और घुमा करके लेके आते हैं। तत्पश्चात पुनः प्रभु श्री राम उस पर सवार हो जाते हैं और रथ आगे बढ़ जाती है। प्रातः जब सब नगरवासी उठते हैं तो प्रभु श्री राम को न पा करके बहुत धिक्कारते हैं अपने आप को। कहते हैं कि ऐसा निद्रा, ये तो शत्रु और बैरी हो गया, जिसके कारण हम सबको छोड़ करके प्रभु चले गए। अन्यथा हम जगे रहते तो हम किसी भी हाल में प्रभु को अपने से ओझल ना होने देते। यहाँ पर महल में राजा दशरथ कैकेयी से कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे कक्ष में नहीं रहूंगा। देवी कौशल्या से कहते हैं कि तुम अपने कमरे में लेकर चलो मुझे। तो देवी कौशल्या एक सेवक को लेकर के दशरथ जी को अपने कंधे का सहारा देते हुए अपने महल की तरफ लेकर के जाती है। तत्पश्चात बहुत सी विलाप करती हैं कि मेरा पुत्र कभी हमसे ओझल ना हुआ, कभी उसने इतनी कठिनाई भरी जीवन व्यतीत नहीं करी। पता नहीं मेरा पुत्र रात भर कैसे काटा होगा, कैसा बीता होगा। माता है, उनका हृदय तो निश्चित ही बाधित होएगा ही पुत्र के शोक को लेकर के। तो वहां पर देवी सुमित्रा आकर के कौशल्या देवी को समझाती हैं, कहती हैं कि आप चिंता मत करो, आपके पुत्र वैसे ही आ जाएंगे जिस प्रकार घोर वर्षा ऋतु के पश्चात शरद ऋतु आती है। समय व्यतीत होते देर नहीं लगता है, इसलिए आप तनी धैर्य रखो। इधर प्रभु श्री राम यात्रा आगे बढ़ाते हुए वेदगंगे, गोमती, इन सब नदियों को, पवित्र गोमती नदी, इन सब नदियों को पार करते हुए पहुंचते हैं श्री रंगपुरम में। वहां के राजा निषाद राज रहते हैं, जो प्रभु श्री राम के मित्र भी रहते हैं। तो निषाद राज गुरु को जब पता चलता है कि प्रभु श्री राम का आगमन हुआ है मेरे नगर में, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने साथ सेवकों को लिए हुए प्रभु श्री राम के सत्कार में तुरंत हाजिर हो जाते हैं और उनको नाना प्रकार के वन के गंध मूल सब प्रस्तुत करते हैं उनकी सेवा में। रात्रि होती है, उनके सोने के लिए सुंदर बिस्तर का व्यवस्था करते हैं। तत्पश्चात प्रभु श्री राम से निषाद राज कहते हैं कि प्रभु आपको यहाँ से और कहीं जाने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह मेरा राज्य आपका ही राज्य समझो। आप ही इस राज्य का पालन करो, आपके नियमानुसार ही हम सब प्रजा बनकर के उसका पालन करेंगे। किंतु प्रभु श्री राम ना कर देते हैं। वे कहते हैं कि मैं अपने पिता का वचन पालन करने के लिए ही निकला हूं, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। इस तरह समझा बुझा करके गुरुराज को रात्रि सोने चले जाते हैं प्रभु। अब रात्रि भर निषाद राज और लक्ष्मण जी एक दूसरे से बात करते हुए प्रभु श्री राम के गुणों का बखान करते रहते हैं। भोर पहर हो जाती है तो निषाद राज से प्रभु श्री राम कहते हैं कि मुझे गंगा के उस पार जाना है, आप मेरे लिए नाव की व्यवस्था कर दो। तो निषाद राज को तुरंत अपने मंत्री से कहते हैं कि तुरंत एक नाव की व्यवस्था की जाए जो अति सुंदर हो और बेधड़क नदी को पार करा सके। ऐसी मजबूत नाव लेकर के आओ। तुरंत नाव आती है और तत्पश्चात वहां से निषाद राज जी से कहते हैं प्रभु श्री राम कि आपका धन्यवाद मैं कैसे कहूं, आपने जो मेरी इतनी सेवा की, निश्चित ही मैं बड़भागी हूं जो आपके जैसा मित्र मुझे मिला। अब मुझे आज्ञा दीजिए, यहाँ से मैं
आगे प्रस्थान करूं। तत्पश्चात प्रभु श्री राम सुमंत जी से कहते हैं कि आप नगर को लौट जाइए, क्योंकि अगर आप नगर को नहीं लौटोगे तो माता कैकेयी को ऐसा लगेगा कि मैं कोई छल कर रहा हूं, किंतु अगर आप नगर को लौट जाएंगे तो आपको लौटा हुआ देखकर उनको विश्वास हो जाएगा कि राम निश्चित ही वन को चले गया है। और उधर पिताजी को भी संभालना जरूरी है, क्योंकि उनके ऊपर तो कष्टों की पहाड़ टूट गई है। तो निश्चित ही आपके मधुर वचन से और हमारी सुखद समाचार सुन करके उनके हृदय को थोड़ी शांति प्रदान होगी। हालांकि सुमंत जी बहुत तरह से मना करते हैं, फिर भी प्रभु श्री राम की आज्ञा सुन करके वे रोते हुए भगवान को विदा करते हैं। और प्रभु श्री राम का नाम जब तक उनके आंख से ओझल नहीं हो जाता है तब तक अश्रु भरे नेत्र से उनको निहारते ही रह जाते हैं। प्रभु बीच गंगा में पहुंचे हैं तो वहां पर देवी सीता गंगा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे देवी गंगे, अगर मैं मेरे पति और मेरे देवर के साथ सकुशल 14 वर्ष व्यतीत करके लौट आऊंगी तो निश्चित ही आपकी मैं अनेकों प्रकार से पूजन करूंगी। ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें आप, क्योंकि गंगा पतित पावनी है तो निश्चित ही सबके मन की मुरादें पूरी करती है। यह भाव रखते हुए देवी सीता उनको प्रणाम करती है। नाव उस पार पहुंचता है जिसे प्रयाग जी कहते हैं। वहां पर पहुंच करके प्रभु श्री राम वहां की प्राकृतिक छटाओं को देख करके देवी सीता से कहते हैं कि आहा, कितना सुंदर वन है यह। देखो, सारे वृक्ष लताएं फल फूलों से लदी हुई है। सुंदर सुंदर पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ रहा है। ऐसी वार्तालाप करते हुए प्रभु श्री राम भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचने के पश्चात भारद्वाज ऋषि द्वारा उनका काफी सम्मान होता है। रात्रि वहीं विश्राम करते हैं प्रभु। सुबह भारद्वाज ऋषि से पूछते हैं प्रभु श्री राम कि अब मुझे बताइए कि मैं पिता द्वारा दिया हुआ वनवास को आगे कौन सा स्थल ऐसा है जहां जाकर के व्यतीत करूं। तो भारद्वाज ऋषि चित्रकूट बताते हैं और उसका मार्ग प्रशस्त करते हुए कहते हैं कि निश्चित ही वन में स्त्रियों का रहना बहुत ही खतरनाक है, किंतु आप अगर चित्रकूट में जाते हो तो वहां ऋषि मुनियों का आश्रम है और तपस्वियों का वहां हर क्षेत्र में कई आश्रम मिलेंगे, तो मेरे हिसाब से आप वहीं जाकर के वास करें। प्रभु श्री राम भारद्वाज जी से आज्ञा लेते हैं। देखिए, भगवान श्री राम ने अपने जीवन काल में सदैव गुरुओं की, संत मुनियों की आज्ञा अनुसार ही कर्तव्य किया है। बिन गुरु के हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो निश्चित इसमें बाधाएं आती है, क्योंकि हमारे अंदर वो समझ नहीं होती है जो गुरु की दृष्टि होती है। तो प्रभु श्री राम ने भी यहाँ भारद्वाज ऋषि के बताए अनुसार चित्रकूट की तरफ आगे यात्रा प्रारंभ करते हैं। वहीं पर पवित्र क्षेत्र में गंगा जी और कालिंदी जी यानी यमुना जी का संगम होता है। अब वो जो दोनों का मिलन हो रहा है तो वहां पर एक ध्वनि सी प्रज्वलित होती है। वह सुनकर के सीता पूछती है कि यह किस चीज की स्वर है। तो प्रभु श्री राम कहते हैं ये वो पवित्र स्थल है जहां पर गंगा और जमुना दोनों का संगम हो रहा है। अति पावन स्थल है यह। तत्पश्चात प्रभु श्री राम यमुना जी के तीरे तीरे चले बढ़ते हैं, आगे यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो वहां पर देवी सीता पुनः सूर्य पुत्री कालिंदी देवी से प्रार्थना करती हैं कि आप हमें आशीर्वाद दो कि हम सकुशल अपने वन की यात्रा को पूर्ण करके लौटे। मैं 1 सहस्त्र गौओं का दान करूंगी और विभिन्न प्रकार के सामग्रियों द्वारा आपका पूजन करूंगी और यथोचित दान भी करूंगी।
आप हमारे पर प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा बोल करके प्रभु श्री राम के साथ देवी सीता आगे बढ़ती है और चित्रकूट में पहुंचते हैं प्रभु श्री राम। वहां पर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्ति करते हैं। तत्पश्चात उनके बताए हुए स्थल पर लक्ष्मण जी को कहते हैं कि जाकर के पर्ण कुटी का निर्माण करो। लक्ष्मण जी भी एक सुंदर समतल स्थल देख करके पर्ण कुटी का निर्माण करते हैं। तत्पश्चात प्रभु श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी तीनों उस पर्ण कुटी में प्रवेश करते हैं। इधर दशरथ जी संताप से मरे जा रहे हैं। उनका एक एक पल दर्द से भरा हुआ व्यतीत हो रहा है। उनकी स्थिति उस समय ऐसी ही हो गई है जैसे कि किसी का पूरा शरीर घायल हो गया हो और बस खाली प्राण निकलना हो बाकी हो। उस समय जो पीड़ा होती है उससे भी कई गुना ज्यादा पीड़ा दशरथ जी के हृदय में हो रही थी। तभी कौशल्या देवी दशरथ जी से कहती हैं कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया। आप मेरी सौतन की बात सुन करके मेरे पुत्र को वनवास भेज दिए। आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, क्योंकि कहते हैं हम जब वह छोटी रहती है तो उसके पिता उसके गार्जियन होते हैं, वही उसके रक्षक होते हैं। तत्पश्चात जब कन्या का विवाह हो जाता है तो उसके पति उसके रक्षक होते हैं और पति के पश्चात उसका पुत्र रक्षक होता है। किंतु आपने तो मेरा बुढ़ापे का सहारा, दूसरा सहारा छीन लिया। मेरे पुत्र को वन में भेज करके माता पिता को छोड़ करके मैं आपके पास आई। अब आप बताओ मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। दशरथ जी कहते हैं कि देवी अवश्य मेरी मति कुमति हो गई थी जो देवी कैकेयी को मैं वचन दे डाला। अब आप तो कम से कम कटाक्ष भरे शब्द ना कहें, क्योंकि मैं वैसे ही असहनीय पीड़ा से ग्रस्त हूं। अवश्य ही मेरे पूर्व जन्म का कुछ ऐसा कर्म था जिसके कारण तभी उनको स्मृति आती है और वे देवी कौशल्या से कहते हैं कि मुझे याद आ गया, हर किसी को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल, किंतु कर्म का हिसाब तो देना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल प्राप्ति होता है, उसी प्रकार बुरा कर्म करते हैं तो बुरे फल की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि हमने अच्छा कर्म किया तो सिर्फ अच्छा कर्म का फल हमें मिले, हर कोई यही चाहता है, किंतु फल तो सबका ही प्राप्त होता है, चाहे अच्छा करो तो चाहे बुरा करो तो मेरे से भी गलती हुई है, मेरी स्मृति में आ गई है। ये उस समय की बात है जिस समय मेरा विवाह भी नहीं हुआ था। मैं उस समय युवराज था, राजकुमार था और एक कुशल धनुर्धर भी था। सभी लोग मेरी चर्चाएं करते थे कि दशरथ के पास में शब्द भेदी बाण है, दशरथ के पास में शब्द भेदी बाण है। मेरे पास शब्द भेदी बाण था। मेरे मन में भी इच्छा हुआ कि क्यों ना मैं इस बाण की परीक्षा ले लूं। बरसात का समय था, मैं संध्या बेला में जंगल में वन में गया हूं शिकार करने के लिए और एक नदी के किनारे छुप करके बैठ गया हूं कि कोई जानवर, जंगली जीव, भैंसा, सुअर, कोई भी जीव आएगा तो उसके शब्द पानी पीने के लिए, तो उस शब्द को सुन करके मैं अपने अस्त्र का प्रयोग करूंगा। तभी घड़े में पानी भरने की आवाज, गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है राजा दशरथ को और वे सोचते हैं कि कोई हाथी पानी पीने आया हुआ है। यह विचार करके उन्होंने तुरंत तीर को छोड़ दिया है और वह शब्द भेदी बाण सीधा जा करके और एक मुनि को लग गई है। अब वह तीर लगते ही जोर से पुकार किया है और कर रहा है। यह स्वर जब दशरथ जी के कानों में पड़ी वे विचलित तो हो गए कि हाँ, यह क्या हो गया मुझसे। और जिधर से कराने की शब्द आते रहती है उसी दिशा में पहुंचते हैं राजा दशरथ।
देखते हैं कि वहां पर एक मुनि कुमार खून से लथपथ दर्द से करा रहा है। उसकी यह दशा देख करके दशरथ जी उनके समक्ष पहुंचते हैं तो वह मुनि कुमार कहता है कि मैंने किसका क्या बिगाड़ा था, मैं तो एक तपस्वी हूं, अपने वृद्ध और अंधे कमजोर माता पिता को तीर्थ याटन करवा रहा हूं, मेरे से ऐसा क्या किसी का गलती हो गया या मैंने किसका क्या बिगाड़ दिया जो मुझे मार दिया। राजा दशरथ उसके समक्ष पहुंचते हैं और उनसे क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि मुनिवर मेरे से यह गलती हो गया है, अवश्य ही मेरे से अपराध हुआ है, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था कि आप हो। मैं शब्द भेदी बाण हाथी समझ करके छोड़ दिया, किंतु वहां तो आप थे और यह तीर आपको जाकर के लग गए। यह बात सुनकर के वह मुनि कुमार कहते हैं कि हे राजन, तुमने सत्य कह दिया इसलिए बच गया, अन्यथा निश्चित ही आज तुम्हारे सर के सैकड़ों टुकड़े हो जाते, क्योंकि तुमने एक आज बेकसूर मुनि का वध किया है। अस्वस्थ हो जाओ महाराज, आपके ऊपर किसी ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ब्रह्म कुमार नहीं हूं। मेरे पिता एक वैश्य थे और मेरी माता शूद्र है, तो उस हिसाब से आपको ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा। किंतु इस वक्त मेरे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही है, आप इस बाण को कृपया निकाल दीजिए मेरे शरीर से, और मेरे वृद्ध माता पिता वहां प्यासे बैठे हैं, उनको जल पिला करके आओ। राजा दशरथ जानते हैं कि अगर तीर मैं निकाल देता हूं तो इसके प्राण इसी समय निकल जाएंगे, और नहीं निकालता हूं तो इसे असहनीय पीड़ा सहनी पड़ेगी। मृत्यु तो होनी ही है, किंतु असहनीय पीड़ा सह के मरेगा। यह विचार करके वे तीर निकाल देते हैं, और जैसे ही तीर निकालते हैं उस मुनि कुमार का मृत्यु हो जाता है। और देखते ही देखते स्वर्ग लोक से सुंदर विमान वहां आ जाती है श्रवण उस मुनि कुमार को लेने के लिए, जिनका नाम श्रवण कुमार रहता है। वे अपने माता पिता की सेवा के पुण्य फल के कारण आज स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर रहा है। राजा दशरथ घड़े में जल भर करके डरते डरते पहुंचते हैं उस स्थल पर जहां मुनि कुमार के माता पिता रहते हैं। जब राजा दशरथ का वहां आगमन होता है तो उनके पैर से खरपतवार जो हिलती है, तो वह स्वर सुनकर के वो मुनि कुमार के माता पिता कहते हैं कि कहां रह गए थे पुत्र, इतनी विलंब कर दी, हमें इतनी तेज प्यास लगी है, देखो हमारा प्राण उखड़ने जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, देर लगी तो लगी, अब जल्द से हमें जल पिला दो। राजा दशरथ पहुंचते हैं उनके पास में, मुनि कुमार के पास, और मुनियों से क्षमा याचना मांगते हुए उनसे सारी वृतांत बताते हैं और कहते हैं कि मेरे हाथों आपके पुत्र का वध हो गया है, निश्चित ही मैं आपका अपराधी हो गया हूं। यह बात सुनकर के वे मुनि रोने लग जाते हैं और यम से कहते हैं कि एक दिन के लिए तुम रुक जाओ, मेरे पुत्र का प्राण मत लो, कल हम दोनों का भी प्राण मेरे पुत्र के प्राणों के साथ लेकर के जाना। ऐसा विलाप करते हैं। तत्पश्चात दशरथ से कहते हैं कि निश्चित ही तुमने अपराध किया है, और आज जिस प्रकार से पुत्र के विरह की पीड़ा से हम सब की गति हो रही है और मृत्यु होने जा रही है, एक दिन तुम्हारी भी यही दशा होएगी और तुम भी पुत्र शोक में मारे जाओगे। देवी मेरी मृत्यु मुझे साक्षात दिख रही है और निश्चित ही अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। और ऐसा कहते कहते राजा दशरथ का प्राण शरीर को छोड़ देता है। अब आगे क्या होता है ये आगे भाग में सुनिए। हरे कृष्ण।